नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 17 दिसंबर से शुरू हो गया है धनुर्मास। धनुर्मास भगवान श्री विष्णु का प्रिय मास है। ये धनुर्मास हिंदू सनातन धर्म में क्यों खास, क्यों विशेष है, आज की वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक यानी कि मकर संक्रांति तक हो रहा है धनुर्मास का शुभारंभ, धनुर्मास के त्योहारों का शुभारंभ, जो कि 2 दिन पहले शुरू हो गया है। धनुर्मास में जो भगवान श्री सूर्य है वो धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे धनु संक्रांति भी कहते हैं। इसीलिए इस धनु संक्रांति भगवान विष्णु का प्रिय मास है। जैसा कि आपको पता है कि जब सूर्य कर्क रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ता है और मकर राशि में प्रवेश करता है तब उत्तरायण होता है, और इससे विपरीत दक्षिणायन होता है, अर्थात धनुर्मास उत्तरायण के समय होता है। धनुर्मास जो है वो दक्षिण के खास भारत के जो दक्षिण भाग में है वो 30 दिनों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जो कि मध्य मार्गशीर्ष से लेकर मध्य पौष में खत्म होता है। यह मास मकर संक्रांति के दिन खत्म होता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तब धनुर्मास का शुभारंभ होता है। धनुर्मास की कथा हमारे सनातन हिंदू धर्म में 2-3 जगह पे मिलती है। उनकी हर कथा जो विश्ववृत्त है, हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, उसके आधार पर हमें अलग अलग कथाएं मिलती है। खास करके विष्णु पुराण में यह कथा में कहा गया है कि यह दक्षिण भारत का प्रमुख उत्सव है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है कि इस धनुर्मास में गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। ये घटना बिल्लीपुर गांव जो विष्णुचित जी का निवास था। विष्णुचित जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और ये दक्षिण में स्थित है। विष्णुचित जी के उद्यान से गोदाम जी प्रकट हुए थे। उस वक्त स्वयं भगवान ने विष्णुचित जी को स्वप्न में बताया कि यह गोदाम जी भूमि माता का अवतार है। यह वही भूमि माता है जिसका भगवान के वराह अवतार में ने उद्धार किया था। गोदाम जी का जन्म क्यों हुआ, इसका महत्व भी विष्णुचित जी को भगवान ने बताया। पूर्व जन्म में भूमि देवी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आप कैसे प्रसन्न होते हैं। तब भगवान ने कहा कि मेरी पूजा कर, मेरे स्तोत्र का पाठ करने से मैं तुरंत प्रसन्न हो जाता हूँ। देवी में भक्त वत्सल हूँ। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूमि देवी ने गोदाम जी के रूप में जन्म लिया था। गोदाम जी ने तिरुप्पावई नामक स्तोत्र का निर्माण किया एवं उसका पाठ किया। गोदाम जी ने भगवान विष्णु के अवतार रंगनाथ को मन में बसाकर पूजा एवं पाठ प्रारंभ किया। यह पाठ धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक किया गया। इस 30 दिनों में 27वें दिन भगवान रंगनाथ ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार इस दिन को गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष भारत के दक्षिण क्षेत्र में मनाया जाता है। अब ये गोदा रंगनाथ कल्याण उत्सव की कथा भारत के दक्षिण भाग में है, लेकिन ऐसी ही कथा नॉर्थ इंडिया तथा इस तरह जो पश्चिम भारत है, जो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का प्रदेश है, वहाँ पे भी एक कथा प्रचलित है। वो ये है कि धनुर्मास के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना विशेष शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम अपने जीवन से शुरू किया था। उनके गुरु श्री शांतिपनि ऋषि के आश्रम में वो इसी धनुर्मास में गए थे, जहाँ पर शांतिपनि ऋषि से उन्होंने दीक्षा ली। बाद में उन्हें शिक्षा ली और धनुष और अनेक तरह की जीवन की जो प्राकृतिक शिक्षाएँ हैं वो उन्होंने अपने गुरु शांतिपनि से ग्रहण की। इसीलिए धनुर्मास के दौरान ज़्यादातर वैष्णव संप्रदाय के हवेली में या स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिरों में भगवान श्री विष्णु को, श्री स्वामीनारायण जी को एक वाटर बोतल, एक छोटा सा बैग, कुछ पुस्तक, कुछ स्टेशनरी की चीज़ें आदि सब
प्रसाद के रूप में वहाँ पे रखी जाती है और लोग तरह तरह से भगवान श्री कृष्ण का ये जो विद्यार्थी रूप है उसे दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा का जो पूरा उसके जीवन काल में रहा, एक छोटा सा समय रहा है, उसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो धनुर्मास हमारे हिंदू सनातन धर्म में विशेष और ख़ास महत्व रखता है। आइए जानते हैं इस मास में हम कैसे नियमों का पालन करें। सबसे पहले तो इस दिनों भगवान विष्णु की उपासना करते हुए उनका जो द्वादश मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनका हमें सोते उठते जागते बैठते हर समय स्मरण करना है। इन दिनों अन्य उत्सव जैसे शादी मुंडन आदि करना निषेध है, क्योंकि इस दिनों ये सब लौकिक उत्सव से जगह हम अपने अलौकिक शक्तियों को जगाने के लिए ये मास खास है। अतः हम केवल और केवल प्रभु शरण में लीन रहे, बाकी के लोक व्यवहार के कार्य बंद रखें। इन दिनों सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है। सूर्य उदय के आधे घंटे पहले पूजा की जाती है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली पूजा बताया गया है। इस दिनों भगवान विष्णु भगवान के श्लोक, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, गीता जी के अध्याय, भगवान विष्णु के विविध स्वरूपों का अध्ययन आदि किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ तथा दत्त चरित्र आदि भी इन दिनों पढ़ा जाता है। इन दिनों गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान किया जाता है। भगवान इन दिनों विष्णु की उपासना 1000 वर्षों की उपासना के समान मानी जाती है। एक मास का जो उपासना का फल है वो हजारों साल तक हमें मिलता है। इस पूरे मास वेंकटेश्वर स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। कुछ कुछ मंदिरों में वेंकटेश्वर की आरती की जाती है और उसे वैकुंठ मास भी बोलते हैं। अतः इसी मास में वैकुंठ एकादशी भी आती है। धनुर्मास उत्सव की धूम पूरे 30 दिन तक रहती है। यह दक्षिण भारत का विशेष पर्व है। इसके नियम और महत्व चातुर्मास की तरह ही मनाया जाता है। इस मास को कहीं कहीं चाप मास, कोदंडा मास, कार्मुका मास या मर मास कहते हैं। इसका जो शस्त्र है वो धनु यानी कि धनुष है, अतः इसे शून्य मास भी कहा जाता है। तो इस तरह से धनुर्मास का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनु संक्रांति के बाद तुरंत सूर्य मकर संक्रांति में यानी कि उत्तरायण की ओर प्रवेश करेगा, तो ये दक्षिणायन का जो लास्ट स्टेज बताया गया है, जहाँ हमें भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनकी कृपा पा लेनी है। हिंदू सनातन धर्म के विशेष वीडियो के लिए देखते रहिए दिव्य होम। नमस्कार, धन्यवाद।